नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दूसरा अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ शामिल आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर तौबा दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरत तहरीम दी 8वीं आयत पाक दा शुरू दा हिस्सा मैं तलावत करना और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक च मेरे सोहने रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालेओ मुसलमानों, अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। यानी मुसलमान तौबा करो, सच्ची तौबा करो। जिस तरह रब सोहने ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि मुसलमानों ईमान ले आओ अल्लाह के रसूल दे उत्ते। यानी ईमान वाले मुसलमान तो अगे ही है, लेकिन अल्लाह पाक फरमांदा है वो ईमान ले आओ जो सच्चा होवे, खालिस होवे, जैसा कि मैं चाहना। यानी वो ईमान जिहदी रूह जिहड़ी है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान पाक में रब ने फरमाया कि ईमान वाले तो है ही जेहड़े रब सुने जुनून नहीं इश्क करदे आ। कि हकीकी ईमान जिहड़ा वो है कि तुहानू अल्लाह रब्बुल इज्जत दा जुनून इश्क मिल जा। इश्क भी तुहानू कमाल ते पहुंचाएगा, जिवें कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे, इश्क की जसर कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा सब है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे ने कि नूर इश्क इलाही दी कुव्वत ने मैनू पलक झपकण तो पहला नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दियां तो गुजार के जिन्हां दा हदीस पाक जिक्र है अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता है। अल्लाह पाक कहता ओ ईमान ले आओ। इसी तरह ये साहब पाक से सोने रब ने दसिया, मुसलमानों तौबा करो, सच्ची तौबा। यानी ईमान जिहड़ा इकरार बिल लिसान दे नाल तस्दीक बिल कल्ब वाला बन जाए। यानी वो नूरे तौबा जिहड़ा तुहाडा दिमाग दे नाल दिल दे दिमाग च, सिर दे दिमाग दे नाल सिर दे ज़हन दे नाल दिल दे दिमाग दे ज़हन च उतर जाए, और फिर ही वो नूर इंसान दे हर लहर दे अंदर रचे बसेगा। जिवें नूरे ईमान, नूरे तौबा, नूरे अमल कुरान व सुन्नत, नूरे ज़िक्र इलाही, नूरे दुरूद पाक, नूरे इस्तग़फ़ार, नूरे खिदमत खल्क वगैरह वगैरह, ये नेक अमाल दे अनवार जिवें इंसान दे जिस्म दे हर खलीए दे हर एटम दी हर लहर तक पहुंचणगे ते और हर लहर दे उत्ते जिहड़ी ज़ुल्माती वेव्स एनर्जियां शावां ने वो ज़ुल्माती असर है, फिर वो खत्म होएगा ते अंदर दबी इश्क मौला दी चंगारी जिहड़ी है शुलादान हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बातन दी हर लहर दे अंदर नूर इश्क इलाही दी हुक्मरानी है। इस वास्ते बकौली इकबाल के तड़पता है हर जर्रा कायनात, हर जर्रा अपनी हर लहर अपनी असल तक पहुंचने वास्ते तड़प रही है। तो कायनात के सारे ज़हूरात जो कुछ भी है, तयनात व तनज़्ज़ुरात है, ये सारे अल्लाह के नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है, जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतर वजूद वाहतर शहूद के जरिए समझाते। दोनों का मकसद एक ही है। इसी तरह ही इंसान भी नूर हकीकत मुहम्मदिया का अक्सी ज़हूर है, लेकिन बंदा अल्लाह अल्लाह, जैसा कि हुज़ूर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अल्लाह पाक जिन्ना चाहे ज़हूरात फरमा ले तो अल्लाह ही रहंदा, बंदा जिन्ने चाहे
अरोई दियां बुलंदियां तय कर ले, बंदा बंदा ही रहता, लेकिन बंदा रब तो अलग नहीं है। जैसा कि करदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते हैं, आदम को खुदा मत को, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और सिफली एनर्जियां ने इंसान का वजूद बनाया, जो कुछ कायनात सब नूं इकट्ठा करके ਇਹਦੇ अंदर उलवी नूरी लताइफ रखी है, रूह रखी है। माना फख्त फी है मैं रूही, ताकि जिस्म जो निकल गया अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। फिर पेशवा दी मदद नाल अल्लाह दे प्यारे हबीब दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद नाल अल्लाह दे फजल और तौफीक नाल कुरान पाक सुने रब ने दस्या इंसान धर्म अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तरीका सुने रब ने कुरान च दसता, जब इंसान अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन अपने अंदर लाउंदा, यानी अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी नूरी जाग अपने अंदर लाउंदा, तेरा ताल्लुक जो शैतानी नेटवर्क ना टुट जाता, रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क ना हो जाता, और राही मौला दा मुसाफिर बन जाता, खुद तो लैके खुदा तक रूहानी सफर से यही रूह काबल हो जाती है। फिर दिल दी आईने, दिल दी आंखां नाल अल्लाह दीदार इस दुनिया ही करदा, हजूरी खुदा पहुंच के फिर ही इन्हू ईमान हकीकी रफान हकीकी फराफिज ज़िक्र सुल्तान लज़कार फनाफिल्ला बका बिल्ला हक़ुल यकीन और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल अता हुंदा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहनू बातनी तसर्रुफात और कुन दी नेमतां अता फरमाउंदे ने। तेरी रूह बातिन दे अंदर लह महफूज का मुताला कर दी है, आलम मिसाल, आलम बरज़, आलम नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत दियां सारा कर दी है। हकीकत सरवात तक रूह बेचारो परवाज है, सर कदमी है, उसको के सर नजरी है, जड़ी हमेशा जारी रहनी है। लेकिन ये कमाल हासिल करने वास्ते इंसान को ईमान और सच्ची तौबा जरूरी है। फिर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हिजर ना कर दाखिले की इजाजत तो फरमाओगे, तो फिर उत्थे ड्यूटी पूरी होने के बाद फिर इश्क नगर च दाखला अता फरमाओगे, फिर अपनी बारगाह तक अल्लाह पाक रसाई देने। अल्लाह का कुरान च वादा जेड़े भी साडी राह दे विच रियाजत मुजाहदा मेहनत करदे आ साडे वास्ते, ते मैं उन्हां नूं अपनी बारगाह तक रसाई देवांगा। अल्लाह पाक ने कुरान च दस्सिया कि इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, लेकिन काफिर और मुनाफिक जेड़े आ दोबारा 72 जहनमी फिरकियां टोलियां जेड़े दीदे मौला दा इनकार करदे, जिथे भी कुरान पाक च लका अल्लाह दा दीदार दा जिक्र आउंदा ओहदे माने बदल दिंदे। इन्हां दे बारे करदरी लाहौर इलामा इकबाल ने फरमाया सी कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए फकीहान हरम दे तौफीक, कुरान को बगीचा तफाल बनाकर चाहे तो करें कि नई शरीयत जाओ। राही तेरे सादा दर बंदे किधर जाए, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही, लबासे खिदर में हजारों राहजर भी फिरते हैं। अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा करो। तो 2 नंबर गद्दी नशीना के बारे फरमाया कि मिरास में आई है मसनद इरशाद, जागों के तसव्वुर में चिड़ियों का नशोमन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर फर का सालो उसके अंदर है महाजन। तो 2 नंबर बाबे जड़े हैं अपने अपने प्रोग्राम दावत देंगे, हालांकि सच्चे अल्लाह वाले दाइये अल्लाह होंगे, अल्लाह दावत देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नो पैदा ही इस वास्ते किया तवक्कुल वास्ते, ताकि तवक्कुल वाली, इसार वाली, खिदमत खल्क वाली जिंदगी गुजारे, नफा बख्शी जिंदगी गुजारे, बेजरर हो जाए। तो फिर पेशवाज राय कचहरी मुस्तवा हाजरी वाला बंदा बन जाए, हजूरी खुदा जाके पहुंच गया, अल्लाह दीदार करने वाला बंदा बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात इश्क वाला बंदा बन जाए। अल्लाह पाक तय चाहते रहे ताकि ये वही हासिल हो जब इंसान तमाम शैताने दस्तूरा निज़ामों को मुंह मोड़ेगा, बिदअत रुख्सा तावीला शैतानी रस्म और रिवाजों को गुजरेगा, तो तकवे की जिंदगी वाला बंदा बनेगा, शुभ वाली चीजों तो बचेगा। बहाल सुने रब ने फरमाया कि मुसलमान तौबा करो, सच्ची तौबा करो, ताकि तुम अपना मकसद हयात हासिल कर सको। हज़रत ज़न्नून मिस्री तौबा का वाकया बयान करने तज़किरा औलिया लिखिया कि हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह वाले की ज़ियारत वास्ते हाज़र होंदे रहिंदे जिथे पता लगदा सी। आप नूं एक नौजवान के बारे पता लग्या कि फलां पहाड़ी उत्ते एक अल्लाह वाला नौजवान है, तो आप उसकी ज़ियारत वास्ते उत्थे पहुंचे तो जाके देखा कि वह नौजवान दरवेश जिहड़ा दरख्त के उत्ते उल्टा लटकिया होया और अपने नफ्स नूं बार बार कह रहा कि अल्लाह की इबादत करना, मेरा साथ दे, वरना मैं तेन इत्थे लटकाई रखूंगा हता कि तेन मौत क्यों ना आ जाए, तेन मैं नहीं छड्डांगा, मैं ना ताउन कर, दुनिया तो फिर नहीं आना। ये चंद दिन का मेल है। अल्लाह ने सानू अपनी बंदगी इबादत वास्ते अपने इरफानो दीदार वास्ते पैदा किया, तो मेरा साथ दे, अगर तू मेरा साथ ही देता तेन मैं इदा ही सजा दिंदा रहांगा। यानी अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर जरा वो कर रहा सीगा। ते आप उसकी हालत ज़ार देख के जदों ने बिजली रहमतुल्लाह रो पाए। तो नौजवान बोलिया तो केड़ा अल्लाह का बंदा है इस गुनाहगार बेहया वास्ते रो रहा। आप उहदे नजदीक गए, उहनूं सलाम किया, उहदा हाल चाल पुछया, मजाज पुछया। आप कहने लगे यार मैं तो समझिया सी तू अपने नफ्स नूं इन्नी अज़ियत दे रहा, मैं समझ शायद तू बहुत बड़ा गुनाह कर लिया या कि तेरे को कतल हो गया कोई जिहदी वजह तू नफ्स नाल इन्नी ज्यादती कर रहा। कहते ये गल नहीं है, मेरा ताउन नहीं करता अल्लाह की इबादत करन च, अल्लाह की राह दा मुसाफिर बनना मेरा ताउन नहीं कर रहा है, क्योंकि सानू अल्लाह ने पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया। मखलूक तेरा रागब हो रहा और आख्या कि सारे गुनाह जिहड़े मखलूक ना मिलन जुलन नाल ही हुंदे ने, ते मैं इहनूं मखलूक तो बचाउणा, ते मखलूक नाल ताल्लुकात जिहड़े बनाउणे जिहड़े गुनाह आ और हकीकत भी है। सारे अल्लाह वाले इसे वास्ते कहते हैं, जिवें हुज़ूर गौस पाक फरमांदे हैं कि मशगूली खल्क जिहड़ी है शिरक है, और गुनाह हुंदे ही दो नाल, चुगली बखेली झगड़ा फसाद हुंदे ही दो नाल। इस वास्ते नौजवान यही गल कर रहा सीगा कि मखलूक तो दूर रहन नाल ही इंसान भाई बस तां ही अल्लाह वाले सारे दफ लोगों तो दूर हो गए, अलग हो गए। रियाज तो मुजाहिदा करते अपने पीर मुख पेशवा की जेरे नगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात करके अपनी रूह को परवाज पैदा करते हैं, फिर वो अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती है। हज़रत मिस्री रहमतुल्लाह नूं कहने लगे यार तू तो बहुत बड़ा आबद ज़ाहद आदमी है। कहते नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो वड्डा ज़ाहद वो आबद जिहड़ा वो सामने पहाड़ी उत्ते है। खैर मैं उन्होंने इजाजत लैके फिर उस पहाड़ पर गया, उस नौजवान वड्डे आबद ज़ाहद नूं देखण। जो उत्थे मैं गया देखिया कि नौजवान जिहड़ा अल्लाह की इबादत लग्या ते बाहर उहदा पैर कटिया होया पिया और उहदे जिस्म च कीड़े पए हुए ने, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। मैं कोल गया, सलाम किया, हाल चाल पूछया तो मैं हैरान हो गया। आख्या भी लत्त तेरी पई है, लत्त कटी हुई है, की होया वाकया, की मसला, तेरे जिस्म भी कीड़े पे। वो कहते कोई बात नहीं, अल्लाह ने इन्हां दी गज़ा अगर मेरे जिस्म च रखी है तो मैं राजी हाँ अल्लाह दे, मैं सिर तो पैरों तक अपने सोहने रब से राजी हाँ। रह गया पैर कट्टण का मामला यह है कि मैं इत्थे अल्लाह अल्लाह करता हुंदा सीगा, अचानक एक खूबसूरत औरत एक दिन देखी मैं, तो मैं उस तरफ मायल होया। जो उस तरफ मैं कदम पुटिया तो फौरन गैब तो आवाज आई, वो अल्लाह के बंदिया 30 साल हो गए तू अल्लाह अल्लाह करदे आ, मेरी इबादत हुण शैतान की इबादत कर चला। आओ नौजवान कहने लगा मैं उत्थे रुक गया, तो जो कदम उस औरत तरफ उठिया सी मैं कदम कट के सिड़ता हो पिया सामने, मेरी लत्त जिहड़ी है ये वो है। आप फरमांदे खैर मैं वो मजीद गल्लां बातां कीतियां, कोई नसीहत लाई तो मैं उन्होंने आख्या यार वाकई तो बहुत बड़ा आबद ज़ाहद। वो कहता नहीं मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो बड़ा भी आबद ज़ाहद जिहड़ा पहाड़ की चोटी के उत्ते है। आप फरमाते मैंने मजीद जस्तजू हुई लेकिन मैं कोशिश की उत्ते चोटी तक जाने की, लेकिन पहुंच ना सकिया। तो फिर मैं उस नौजवान को पूछा उन्होंने बुजुर्गों के बारे, तो कह लगे कि बुजुर्ग जिहड़े आ लोगों ने एक दफा उन्होंने आपस बहसो बवासा होया, लोग कहने कि रोजी जी मिहनत ना मिलती है, तो बुजुर्ग कहते रोजी अल्लाह दिंदा है, अल्लाह तो अकल करना मिलती है।
रज़क अल्लाह की जात है। लोगों आख्या भी तू किदा खाएगा ये काम नहीं करेगा। तो ये बुजुर्ग पहाड़ की चोटी ते औखे सौखे होकर चढ़ गए और अल्लाह की इबादत च लग गए, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर कर लग गए, ख्वाहिशात नूं सब नूं ज़िबा करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब तो शहद दी मक्खियां हुक्म दिता कि लोग कोल जाके छत्ता बनाओ, मक्खियां शहद दी उस शहद बनाया। तो यह नौजवान जो दरवेश जिहड़ा शहद खांदा ते अल्लाह की याद च लगा रहिंदा। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वाक़या सुन के बहुत हैरान हुए ते आपने फिर तौबा सच्ची कर ली और अल्लाह की याद चलने दे राही मौला का मुसाफिर बनता रहा करके पहाड़ तो थले उतरे आए। थले जो पहाड़ के आप उतरे देखिया कि एक दरख्त है वो कहना परिंदा बैठा है। तो इन्ना परिंदा हौली हौली दरख्त के नाल थले उतरिया आके जमीन को हिलण लग पिया। अचानक दो प्यालियां नमूदार हुई, एक सोने की एक चांदी की। तो सोने की प्याली के तिल सके ते चांदी की प्याली अरके गुलाब सगा। तो परिंदे ने तिल खाधे और अरके गुलाब पीता, ढिड भरिया, तो फिर आस्ता आस्ता फिर दरख्त उत्ते चढ़ के जाके बह गया। तो आप कहने मैं हैरान होया कि अल्लाह पाक देख लो कैसा रिज़्क दिंदा। वाकई सियाने सच आंदे अल्लाह पाक दा पत्थरां भी कीड़े पालदा। कितनी मखलूकात आ, अकल हैरान है। अल्लाह सब नूं रिज़्क दे रहा। आप फरमाने उस तो बाद फिर अल्लाह ते तवक्कुल करके जंगल में ही अपने अल्लाह अल्लाह करन लग पिया। इतफाक ने एक दफा कोई पुराने दोस्त उधर निकले आए मेरे को, एक खजाना सानू मिल गया। वो खजाने के उत्ते एक तख्ता सगा, इसमें अल्लाह कुंदा किया होया सगा। तो दोस्तों ने आप जो प्रोग्राम बनाया हम माल तकसीम कर ली है। तो मैंने भी कहने लगे अपना हिस्सा तो लो, कहते नहीं मैं फिर कह लगे उन्होंने मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कि नहीं माल तुम वंड लो, मैनू सिर्फ तख्ता दे दो जे तो इसमें अल्लाह लिखा होया। उन्हें तख्ता ले लिया, उन्होंने दोस्तों ने आपस माल वंड लिया। तो उस रात ख्वाब के अंदर हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब आया तो गैब तो आवाज आई कि ज़न्नून तू साडे नां नाल प्यार किया, साडे नां नूं पसंद किया, असी तेरे उत्ते इल्म हिकमत के दरवाजे खोलते। आप अनवार उत्ते जलियात दी फिर खूब बारिश शुरू होना होगी। अनवार इल्म हिकमत इन्हें आप ते बरसे बहजा हो गए। तो फिर आप शहर दे विच आए ताकि लोगों नूं अल्लाह की दावत देना। ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह फरमाते एक दफा मैं दरिया के उत्ते जब मैं जंगल च रहिंदा हुंदा सीगा, अल्लाह अल्लाह करदा हुंदा सी, ते मैं दरिया ते वज़ू कर रहा सीगा। ते वज़ू करने दौरान मैं सामने एक महल देखिया। तो उस महल के उत्ते ਉਹਦੇ बनेरे एक खूबसूरत नौजवान औरत मेरे नजर आई। तो मेरे दिल च ख्याल होया कि मैं ये गुफ्तगू करा। आप कहते मैं उन्होंने जाके आख्या कि मैं तेना को गलबात करना चाहना। वो कहन लगी अल्लाह के बंदे तू जो वजू कर रहा सी, वजू करने तो पहले मैं तेन देखिया, मैं समझा शायद तू कोई पागल है, दीवाना आदमी है। जो तू उठ के मेरे करीब आने लगा तो मैं समझा भी तो कोई आलम है तेरे अंदाज पर। जो तो मेरे माल के करीब आ गया तो फिर देखिया तो मैं देखिया ਇਹਦਾ दरवेशा वाला हुलिया। लेकिन गौर करने के बाद मालूम होया तू तिना विचों कुछ भी नहीं है, ना तू पागल है, ना तू आलम है, ना तू दरवेश है। आप कह लगे क्यों? आगे इस वास्ते कि दीवाने वजू नहीं करते। दूसरा कि आलम जो गैर महरम औरत तरफ नहीं देखते। तीसरा यह है कि दरवेश जेड़े वो अल्लाह तो सिवा किसी होर की तरफ तवज्जो ही नहीं करते है। ये कह के और जी गायब हो गई तो मैं समझ गया कि अल्लाह तरफों मैंने नसीहत है।
तो ज़न्नून बिस्री रहमतुल्लाह अलैह तो सारी जिंदगी नफ्स के खिलाफ जहाद, अल्लाह की इबादत और रियाजत, अल्लाह के दीदार वास्ते लगे रहे, आखिर नेमत आपको हासिल हुई। तो उस तो बाद आपने अल्लाह की मखलूक को दावत देना शुरू कर दी, क्योंकि सच्चा मोमिन सच्चे सूफियां की जिंदगी यही है कि अल्लाह रसूल के पैगाम पर अमल करना, अल्लाह रसूल के पैगाम को दूजियां तक पहुंचाना। जो कि मुनाफिक जिन्ने भी ने वो अपने मखसूस नफसानी शैतानी प्रोग्राम की तरफ बुलाते रहे, शैतान की पैरवी करके जहन्नम चले जाते। सच्चे अल्लाह वाले दाइये इल्लाह होंदे ने, दाइये इश्क इलाही होंदे ने, दाइये अजीमत होंदे ने, दाइये अमले कुरान और सुन्नत होंदे ने। ते सच्चे अल्लाह वाले जेड़े आ वो ये लोग है कि जेड़े सारी दुनिया का मुंह मोड़ के हमेशा ले अल्लाह सुनते हो जाते हैं। ये इनाम इस वास्ते इन्होंने मिलता कि सच्चे दिलों तौबा कर ईमान लिया, सच्ची तौबा तब नसूख करते हैं, अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी कनेक्शन हासिल करके राही मुड़ते मुसाफिर बन जाते हैं। और कुरान जिवें दस्या फफिरुल्लाह दौड़ो अल्लाह तक वल्लाह तक दौड़ते हैं, चूंकि हकीकत के मुनकशिफ हो जाती है ना वल्लाह जिनाम और शब्द हो गल्ला वक़्तुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इन्हां दे उत्ते हकीकत खुल जाती है कि अल्लाह पाक ने इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपने वास्ते पैदा किया, और सारी मखलूक को इंसानों वास्ते पैदा किया, और तमाम जिन्ना इंसानों को अपने इरफान वास्ते पैदा किया। इरफान है इलाही, अल्लाह की मार्फत पहचान दो तरह की है, एक इल्मी इस दलाली है जी कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ के ज़रिए इल्म हासिल होती है, और बातनी इरफान ये है कि जो इंसान दिल दी आई दिल दी अखां ना अपने सुरे रब का दीदार करता, फिर ही इन्हें ईमान हकीकत इरफान हकीकत मिलता। बाहर लाई जी सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सारी चाहिए अगर अपना मकसद हयात हासिल करना दामी दी मौला की नेमत हासिल करनी है, और फकरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल करना, उसके मौला का कमाल हासिल करना, तो सानू चाहिए सच्चे दिलों ईमान लइए, सच्ची तौबा नसूख करिए, अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी नूरी मोहम्मदी कनेक्शन हासिल करिए, और खूब रियाज को मुजाहिदा करके अपना अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने वास्ते अल्लाह रसूल की मदद हासिल करिए। गुजरे वक्त आना नहीं आन वड़ता तो बाहर कोई नहीं, अज मौका है, सानू चाहिए सच्चे दिलों इस राह के मुसाफिर बन जाइए, दुनिया से फिर नहीं आना, लम्हा हाजिर की कदर करिए। सच्चा सूफी लम्हा हाजिर का बंदा होंदा, तमाम सवाल तो अलग हो जाइए, गाफला तो दूर हो जाइए। जदों के कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते है आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ में। हज़रत बाबुल्ला शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोलिया उत्थे चलिए, इत्थे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू बनना। अल्लाह सुन दी अजीम शान बुलंद बार के दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना अस्ता बड़े फकीर पर तकसीर बारे कमजोर कामिल माज मस्किन बेसहारा इंसान है। साहिब पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहणा साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ नहीं, तेरा सारा साडे वास्ते काफी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तौफ फरमाए, साड़ी अखदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, अपने दायमी ज़ात दी नेमत अज़मत और कुबरा तौफ फरमाए, कुरान से सलाम को गलबा तौफ फरमाए, काफिरा मुनाफिकां दे गलीज़ मंसूबे नाकाम फरमाए, अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने के रूह के मुताबिक कल्ब और अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह बस यारो फानी दुनिया यदि हर शय बाकी सब हवस है, हवस है, हवस है, हवस है, जुल्म है, धोखा है, फरेब है, बचो बचो बचो, दुनिया तो फिर नहीं आना, मौका फायदा हासिल कर लो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।